भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी के उत्तरकांड श्रवण कर रहे हैं। गोस्वामी जी की रचित ग्रंथ श्री रामचरितमानस हम सभी उन्हीं के छत्र छाया के नीचे आज आश्रित है। भगवान शंकर जी और माता भवन जी की यह परम कृपा है हमारे ऊपर, जो हमें भगवान के इस अलौकिक चरित्र को गाने का और सुनने का सौभाग्य मिला है। हम सभी भगवान भोलेनाथ जी और माता भवन जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं। अब तक हमने यही श्रवण किए भगवान शंकर जी और माता भवानी जी से गरुड़ जी का और काकभुषुंड जी का संवाद कह रहे हैं। माता यही पूछे हैं कि गरुड़ जी जो भगवान के इतना निकट रहने वाला उनके वाहन, क्या उनको भी कभी मोह लग सकता है? तभी भगवान शंकर जी यही कहते हैं कि गरुड़ जी को जब नारद जी ने भगवान अपने को नागपाश में बंधा दिए थे, जब नारद जी गरुड़ जी को भेजे थे कि जाइए प्रभु को सर्पों से मुक्त करिए, तब गरुड़ जी जब आके सर्प को मुक्त किए थे तो विचार करते हुए गए थे वो कि जो इस संसार के बंधन को काट देते हैं इनके नाम लेने से, आज वो स्वयं बंधनों में कैसे बंधे, तो उनको मोह होता है। तो आगे चलते जब वो नारद जी से मुलाकात होता है तो नारद जी समझ जाते हैं कि इनको भगवान की मोह पकड़ लिया है, माया ने इनके साथ माया खेल रहा है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास भेजे, ब्रह्मा जी ने भी उनको भगवान शंकर जी के पास भेजे और शंकर जी ने उनको काकभुषुंड जी के पास भेजे। तो काकभुषुंड जी के पास जाते हैं, वहाँ पे उनके आश्रम देखते ही इनका भ्रम नाश हो जाता है। परंतु भगवान शंकर जी ने उनको वही कह के भेजे थे कि आप दीर्घ काल तक बैठ के वहाँ काकभुषुंड जी महाराज जी के द्वारा जो चल रही राम कथा पूरा श्रवण करना। तो गरुड़ जी महाराज जाके पहुँचते हैं और पूरी राम कथा वहाँ श्रवण करते हैं। आगे का प्रसंग हम सभी श्रवण करेंगे, लेकिन आप सभी को यही कहूँ कि आप बड़े ही भक्ति भाव मन को चित्त को लगा के ऐसे अलौकिक चरित्र को अवश्य सुने। आपको भगवान के इस कथा अमृत का फल अवश्य मिलेगा। तो इसीलिए आप जहाँ हैं, जैसे हैं, आप अपने घर में अगर ग्रंथ है, भगवत कथाएं जो जिसकी अधिकारी हैं, आप उसको निकाल के पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनसे श्रवण करें, ताकि ग्रह के अंदर हो रही क्लेश अशांति सब ठीक हो जाएगा। जब तक आप ग्रंथों को खोलोगे नहीं, उस ग्रंथों की महिमा उस घर में विकसित नहीं होगा। इसीलिए आप सभी को ही कहूँगा कि आप जो कपड़ों के अंदर बांध के लाल कपड़े में रख के पूजा कर रहे हैं, उनको खोलिए, उनको पढ़िए और उनके हर एक शब्द को अपने अमल में लाइए, तभी उसकी महिमा प्रकाशित होता है। दोष से बचाना मैं चाहता हूँ कि आप सभी को गौ हत्या की जो दोष लग रहा है वो ना लगे। अनजाने में या जानबूझकर आप जो क्रूरता कर रहे हैं उससे बचे। जूठा खिलाना, आपके कारण पॉलीथीन को गौ माताएं खा जाना, बाद में गौ माताएं को गोलोक जाना पड़ता है, जिसका
पाप जो है आपको लगता है, तो इसीलिए आपसे यही कहूँगा कि आप गौ माताओं के प्रति जो हो रही अपराध है उससे बचे और आपको गौ माताओं की सेवा सच्चे भाव से, सच्चे मन से, बड़े ही भक्ति भाव से उनकी सेवा करें, ताकि उनकी करुणा का वर्षा आप सभी के ऊपर हो, हमारे सभी के ऊपर हो, जिसमें इस भवसागर में तैरने के लिए उनके सेवा का फल बहुत ही आवश्यक है। तो इसीलिए आप गौ माताओं के प्रति छल रहित, कपट रहित सेवा भाव से करें। तो आइए आज के प्रसंग को हम प्रारंभ करने से पहले मेरी माता जानकी जी और भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में वंदना और प्रार्थना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ हुई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास में तोरा। जेहि विधिनाथ हुई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। आज की आनंद की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के प्रसंग को श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। दोहा। परमातुर व्यंगापति आयऊ तब मो पास, जात रहे हूं कुबेर गृह रही हूं उमा कैलाश। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तेहि मम पद सा दर सिरुनावा, पुनियापन संदेह सुनावा। सुनीता करीबी नति मृदुवानी, प्रेम सहित में कहूँ भवानी। मिले हूँ गरुड़ा मरग मोह माही, मिलहु गरुड़ा मरग मोह मोही। कवन भांति समझावो तो ही, तब ही होई सब संशय भंगा। जब बहु काला करिया सत्संगा, सुनिया तहाँ हरि कथा सुहाई। नाना भांति मुनि
न जोगाई। जेहि महुआदि मध्यवसाना प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना। नित हरि कथा हो ताजा भाई पठ बहु तहासु नहु तुम जाई। जाई ही सुनाता सकल संदेहा राम चरण हो ही अति नेहा। राम चरण हो ही अति नेहा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, हे गरुड़ जी, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेह का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए और वहां सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेक प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपद्य प्रभु है। हे भाई, जहां प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वही भेजता हूं। तुम जाकर उसे सुनो, उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। दोहा। बिनु सतसंग न हरि कथा ते ही बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। किए जोग तप ज्ञान विरागा। उतर दिशि सुंदर गिरि नीला। तहरह काक भुसुंडी सुशीला। राम भगति पथ परम प्रवीणा। ज्ञानी गुण गृहा बहु कलीना। राम कथा सो कहाई निरंतर। सादर सुनाही विविध विहंगवर। जाई सुनहु तहा हरि गुण भूरी। होहि मोह जनित दुख दूरी। मैं जब ते ही सब कहा बुझाई। चले हरसि मम पद सिरुनाई। ताते माना मैं समझावा। रघुपति कृपा मर मुँह में पावा। होई के ना कबहू अभिमाना। सुखो वेचह कृपा निधाना। कछुते ही ते पुनि में नहीं राखा। समुझहि खग खग ही के भाषा। प्रभु मायावलंबत भवानी। जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के कार्य करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है।
वहां परम सुशील काकभूषुंडी जी रहते हैं। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित ही सुनते हैं। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूह को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाए। मैंने उसे जब सब समझा कर कहा, तब वह मेरे चरण में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। हे उमा, मैंने उसको इसीलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वो ना मोह ले। दोहा, ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवनपति कर जान, ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन है, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड क्या करता है। मास परायण 28वां विश्राम। शिव विरंचि कहु मोह ही को, हे बपूरा आन अस जीय जाने भजहि, मुनि मायापति भगवान। यह माया जब शंकर जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयौ गरुड़ा जहां बसई भुसुंडा, मतीय कुंठा हरि भगति अखंडा। देखि सेला प्रसन्न मन भयौ, माया मोहा सोच सब गयौ। करी तड़ागम जन जल पाना, बटतर गयौ हृदय हरसाना। वृंदा वृद्धा विहंगाता आए, सुने राम के चरित सुहाए। कथारंभा कर सोई चाहा, ते ही समय गया खगनाहा। आवत देखी सकल खग राजा, हर्षे वायस सहित समाजा। अति आदर खग पति कर कीन्हा, स्वागत पूछी सुआ सनदीना। करी पूजा समेता अमितानुरागा, मधुर वचन तव बोले कागा। मधुर वचन तब बोले कागा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बुद्ध बुद्धि और पुण्य भक्ति वाले काकभूषुंडी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। भुषुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभूषुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए
सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभुषुंड जी मधुर वचन बोले। दोहा। नाथ कृतार्थ भयहु मैं तब दर्शन खगराज, आय सुदेहु सो करे अब प्रभु आयहु केहि काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? सदा कृतारथ रूप तुम कहा मृत वचन खगेश, जे ही के अस्तुति सादर निज मुख किन्ह महेश। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन के, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप है, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है। सुनहु तात जही कारण आयहु, सो सब भयहु दरस तब पायहु। देखी परम पावन सब आश्रम, गयहु मोहासन शयनाना भ्रम। अब श्री राम कथा भी पावनी, सदा सुखद दुख कुंजन सावनी। सादर तात सुना बहु मोही, बार बार विना बहु प्रभु तो ही। सुनता गरुड़ा के गीरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयहु तास मन परम चाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे शिव खानी। पुनि नारद कर मोहा पारा, कहे सी बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतारा कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सी मन लाई। तब शिशु चरित कहे सी मन लाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त होगी। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित ही सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। गरुड़ जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही वसुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। दोहा। बाल चरित कही विविध विविध विधि मन महा परम उत्साह। ऋषि आगवन कहे सी पुनि श्री रघुवीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेक प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहुरी रामाभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप वचन राज रस भंगा। पूर्वसी न कर विरह विषादा, कह सी राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसरि उतरि निवास प्रयागा। वाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना।
सचिव गवन नगर नृपमरना भरत गवन प्रेमा बहुवरना करि नृप क्रिया संग पुरवासी भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि पुनि रघुपति बहु विविध समुझाए ली पादुका अवधपुर आए भरत रहनी सुरपति सुत करनी प्रभु अरुअति बेटा पुनि भरनी प्रभु अरुअति बेटा पुनि भरनी प्रभु अरुअति बेटा मुनि वरनी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। फिर श्री राम जी के राज्य अभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस मतलब राज्य अभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण जी का संवाद बातचीत कहा। श्री राम जी का वन गवन केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जिसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। फिर मंत्री सुमंत जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया जिससे वे खड़ाओं लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही भरत जी की नंदी ग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी की और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। जय जय श्री सीताराम। दोहा। कही विराध वध जेहि विधि देह तजी सरभंग बरनि सुति छन प्रीति पुनि प्रभु अगस्त्य सतसंग। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर क्षतिक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग वृतांत कहा। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं भी विश्राम देते हैं। काकभूषुंड जी गरुड़ जी को पूरी रामचरित कथा सुना रहे हैं। आगे माता अपनी बारे में बताएंगे, जिसे माता शंकर भगवान से ही पूछे थे कि काकभूषुंड जी तो कौआ है, उनको श्री राम जी की भक्ति कैसे प्राप्त हुआ। आगे श्रवण करेंगे। बहुत ही मनोहरिक चरित्र है। आप सभी को यही कहूंगा कि आप सभी बड़े ही भाव चित्त भक्ति भाव से श्रवण करें और गौ माताओं की प्रति हो रही अपराध से बचें। उनकी सेवा, उनकी भोजन की व्यवस्था करें, गर्मी के समय उनके पानी का व्यवस्था करें, स्वच्छ जल उनको पिलाएं, उनकी देखरेख करें। उनके अगर बीमार है तो उनकी इलाज करें, एक्सीडेंट हो जाता है तो उनकी इलाज करें। गौशालाएं कभी महीने भर में या अपने बच्चों के जन्मदिन में अवश्य गौ भोज रखें। कॉलोनियों में जितने भी गाय घूम रहे हैं, अगर आपके घर में अपने बच्चों का इसका जन्मदिन है तो गौ भोज बड़े ही धूमधाम से रखें। सभी गौ माताओं को जाके उनको भोजन कराए। उनके भोजन में हरा चारा नहीं मिलता है तो लौकी, सब्जियां, साग सब्जी ऐसे चीज़ों को लेके, टमाटर लेके उनको खिलाएं, ताकि उनकी मन से जो कल्याणकारी आशीर्वाद निकलेगा वो आपको, आपके परिवार को तार देगा। जय श्री सीताराम। आइए आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम करते हैं। कल पुनः भगवान शंकर जी की कृपा हुई तो हम पुनः गाएंगे, श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।